अ गेम ऑफ मार्जिन, अ गेम ऑफ थ्रिल्स। जी हाँ, बिल्कुल मार्जिन्स की बात है, थ्रिल की बात है। 28 दिनों का ये वर्ल्ड कप, 55 मुकाबले, 400 मीटर का मैदान और मात्र सिर्फ इंचेस की गेम। आखिरी ओवर में सूर्य कुमार यादव की इंचेस दूर पकड़ी हुई वो कैच नहीं थी, वो वर्ल्ड कप था। जी हाँ, याद रखा जाएगा ये 29 जून 2024 का दिन। पहली बार 25 जून 1983 में कपिल देव ने लॉर्ड्स की बालकनी में भारत के लिए वर्ल्ड कप उठाया था। बहुत बड़ी फतेह आज बारबेडस के अंदर, केंसिंगटन ओवल के अंदर हिंदुस्तान को मिली है और इससे बड़ी जीत हो नहीं सकती है। इसके पीछे बहुत लंबी जर्नी चल रही थी, इससे बढ़िया मुकाबला भी नहीं हो सकता। बिल्कुल इस तरह के पेंडुलम की तरह स्विंग हो रहा था मुकाबला, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। दाद देनी पड़ेगी साउथ अफ्रीका की भी, की बहुत खूब टक्कर दी उन्होंने। बात करते हैं मुकाबले की, क्या वर्ल्ड कप का किस तरीके का मुकाबला रहा। टॉस जीत करके भारत ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। विकेट बिल्कुल अच्छी थी, अनइवन बाउंस नहीं था, बिल्कुल हार्ड विकेट थी। अगेंस्ट द रन ऑफ द प्ले भारत को जो है एडन मार्करम की कप्तानी में तीसरे ओवर के अंदर 2 झटके लग गए। स्पिनर को लाया इसीलिए गया था कि एक विकेट लेनी थी साउथ अफ्रीका को, और वही किया केशव महाराज ने। रोहित शर्मा और ऋषभ पंत की विकेट लेने के बाद भारत एक पल उस स्थिति में आ गया था कि इनिंग्स बिल्ड करनी पड़ेगी। और फिर जो हमारे फ्लोटर बैट्समैन हैं सूर्य कुमार यादव, जिनको कगिसो रबाडा ने उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर आउट किया, लेग साइड की बॉल को फ्लिक करते हैं, वही उनकी ताकत है। वहीं से वो फाइन लेग के रीजन में जो है छक्के मारते हैं ज़्यादा। उन्होंने स्क्वायर थोड़ा फील्डर रखा और वहाँ उनकी गेंद पकड़ी गई। वहाँ से रोल चेंज होता है किंग कोहली का। किंग कोहली काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि किस तरीके की इनिंग चल रही है, कैसा मैच चल रहा है, लेकिन वहाँ से उनको रोल प्ले करना था एंकर इनिंग्स का, कि उनको एक लंबी पारी खेलनी थी ताकि उनके साथ जितने भी युवा खिलाड़ी हैं जो कि अपनी अपनी फ्रेंचाइज के लिए IPL में बहुत बढ़िया काम करते रहे हैं, वो एक नेचुरल गेम खेलते रहे। और यहां पर गेम चेंजिंग जो डिसीजन था वो राहुल द्रविड़ की तरफ से आया। शिवम दुबे की जगह पर अक्षर पटेल को फ्लोटर बैट्समैन लेके आए, जिस तरीके से वो पाकिस्तान वाली गेम में भी लेकर के आए थे इनको। और अक्षर ने क्या खूब बल्लेबाजी करी, बहुत ही दाद देनी पड़ेगी। 4 छक्के उन्होंने मारे, 47 रन की पारी। अनफॉर्चुनेट वे में वो आउट हो गए, एक रन आउट हो गए। थोड़ी सी मेंटल प्रेजेंस की वहां पर जरूरत थी, अगर वो हिट लगता, अगर वो डाइव मारते, लेकिन वहां से बात चलती है फिर शिवम दुबे की। वहां पर फिर भी विराट कोहली ने कंटेन करा ताकि भारत को एक सेफ टोटल तक ले जाएं। विराट के दिमाग में ये चल रहा था कि अगर वो उस समय पर आउट हो जाते तो कहीं भारत 140-45 में ना फंस जाए। इसलिए उन्होंने सामने वाले लड़कों को टाइम दिया कि तुम हिट करो, मैं एंकर रोल प्ले करता हूं, आई विल होल्ड द स्ट्राइक। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास नीचे डेप्थ में कैमियो खेलने के लिए हार्दिक पांड्या, जडेजा जैसे बल्लेबाज मौजूद थे। और बाद में विराट ने खुद स्ट्राइक करी, अपना 50 भी कंप्लीट किया, 77 रन कंप्लीट करे और छक्का भी मारा। कगिसो रबाडा को, मार्को येंसन को आउट हो गए। और लास्ट में मुझे लगता है भारत कहीं ना कहीं सिर्फ इस तरीके का स्कोर पा गया था, जो कि इस विकेट पे एक पार स्कोर था। स्पिन हो नहीं रही थी, गेंद अनइवन बाउंस था नहीं, कहीं ना कहीं 10 रन नीचे रह गए थे, इस तरीके से लग रहा था। और भारतीय खेमे को भी पता था कि ये इतना आसान विकेट है कि इस तरीके से यहाँ पर बैटिंग आराम से हो सकती है। ये गायना नहीं था, यहाँ पर स्लो पिच नहीं थी। इससे बेहतर T20 मैच हो नहीं सकता था अगर हम T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट के इतिहास की बात करें। अगले ही पल जब साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी करने आती है और रीजा एंड्रिक्स को कमाल की जो इन स्विंगर मिलती है जसप्रीत बुमराह की, वो बहुत लाजवाब हमें स्टार्ट मिली। फिर अर्शदीप ने एडन मार्करम को चलता किया। यहाँ से गेम शुरू होती है। ट्रिस्टन स्टब्स एंड क्विंटन डिकॉक, इन लोगों ने जो है धीरे धीरे एक पार्टनरशिप बिल्डअप करी। और ट्रिस्टन स्टब्स जो कि बहुत ही वेल सेटल्ड लग रहे थे, इन्होंने अपनी विकेट गंवा दी, थ्रो अवे कर दी। इस तरीके की बॉल थी कि उसको कहीं पर भी मार सकते थे, वो विकेट गई। फिर एक मेजर कमबैक की बात करें, रोहित शर्मा की स्ट्रेटेजिक इस तरीके की प्लानिंग थी, अर्शदीप को लेके आना और फाइन लेग ऊपर थी, वहीं से चौका पड़ा और उसी स्ट्रेंथ पे दोबारा बॉल करी, क्योंकि वो अगेंस्ट द विंड मारने गए थे। क्विंटन डिकॉक अर्शदीप की बॉल पे अगेंस्ट द विंड मारने गए थे और जो हवा है वो गेंद को रोकती है। वहां पर कुलदीप का बढ़िया कैच। फिर उसके बाद से मैच में दोबारा जो है परिवर्तन आया, दोबारा चेंज हुआ। हेनरिक क्लासन, जो कि एक पिछले 1.5 साल से दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े हिटर माने जाते हैं, छक्के इतने मारते हैं कि 50-50 रोज पीछे छक्के मारते हैं। कोई भी मैदान दुनिया में उनके लिए बड़ा नहीं है। उन्होंने हमला खोला, उन्होंने बहुत कैलकुलेटिव इनिंग खेली। डेविड मिलर के साथ उनका दिमाग था कि उन्होंने क्या करना है। उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि जसप्रीत बुमराह के बाद के ओवर हैं, उससे पहले उनको हमला करना है। उन्होंने अक्षर पटेल के ओवर में एक ही ओवर में 24 रन मार के गेंद को बिल्कुल एक तरफा कर दिया। गेम को 30 बॉलों में 30 रन रह गए थे। अगर हम बात करें करीब 10 में से 9.5 दफ़ा हमेशा ही ये जो सेकंड टीम है जो जिसको 30 पे 30 रन कर रहे हैं वो जीतेगी। लगभग इस तरीके से लग रहा था। अगर भारतीय फैंस की बात करें, भारत में जगह जगह स्क्रीन्स लगी थी, हर जगह था।
इस तरीके से लग रहा था कि शायद ये गेम चलेगी, क्योंकि हेनरिक क्लासन सिर्फ 1-2 हिटें दूर थे इस गेम को खींचने में। यहाँ पर बात आती है अब जसप्रीत बुमराह, जो स्टार जसप्रीत बुमराह हैं, जो मॉडर्न डे क्रिकेट के वाइट बॉल के सबसे बड़े बॉलर हैं, सबसे बड़े बॉलर हैं। इतिहास गवाह है, इससे बढ़िया बॉलर नहीं हुआ है शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर। इन्होंने 1 ओवर किया, 4 रन दिए, बचे 4 ओवर थे। भारत बिल्कुल इस दहलीज पे था कि 1 8-10 रन, 2 चौके 2 छक्के और गेम खत्म। यहाँ पर आता है हार्दिक पांड्या का वो क्रूशियल ओवर, हार्दिक पांड्या की वो वाइडिश बॉल जो कि हल्का सा एज लग करके हेनरिक क्लासन को विकेट दे जाती है, ऋषभ पंत के हाथों में सीधी कैच आती है। 23 गेंदों में 26 रन की इक्वेशन, गेम अभी भी साउथ अफ्रीका के पलड़े में थी। यहाँ से उसके बाद भारत ने 2-2 3-3 रन दे करके वो ओवर 4 का निकला, 18 गेंदों में 22 रन। यहाँ पर अब बहुत की डिसीजन था, इस वर्ल्ड कप का टर्निंग मोमेंट था कि क्या यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को लगाया जाएगा या 19वें ओवर के लिए कंटेन किया जाएगा। एक सही नीति और सही रणनीति यही थी कि जसप्रीत बुमराह को यहीं पर लगाया जाए ताकि लास्ट के 2 ओवरों में कुछ रन बचें और गेम में फिर फाइट की जा सके। अगेन द चैंपियन जसप्रीत बुमराह, वो सिर्फ 4 रन का ओवर निकालते हैं और मार्को यैनसन को जो है एक बार फिर से चलता कर देते हैं और भारत को अब 2 ओवर में 20 रन बचाने थे किसी तरीके। और साउथ अफ्रीका की दहलीज पर भी वर्ल्ड कप रखा था, 12 बॉलों में 20। अब डिफरेंस था, सामने मिलर थे और यहाँ अर्शदीप सिंह की कमाल की गेंदबाजी, बिल्कुल स्लोअर बॉल का भी बेहतरीन इस्तेमाल। केशव महाराज को 2-3 डॉट बॉल्स करी, जड़ के अंदर डेविड मिलर को बॉल करी ताकि चौका या छक्का ना मार पाए, उनकी लेग्स को फॉलो किया क्योंकि वो रूम बनाकर मारते हैं। उसके बाद बात आती है आखिरी ओवर में 16 रन की और यहाँ जो गेम है एक लाजवाब मोड़ पे पहुँच गई। पहली गेंद आउटसाइड द ऑफ, एक फुल टॉस जिसको डेविड मिलर पूरी जान से हिट करते हैं, गेंद हवा में थी। गेम ऑफ मार्जिन ऑफ गेम ऑफ थ्रिल्स जो मैं आपको बता रहा था। एक 400 मीटर के मैदान में सिर्फ 6 इंच गेंद को अंदर पकड़ा, रिले कैच पकड़ी। रिले कैच जो हम बहुत सारी बार कैच देखते हैं, सूर्य कुमार यादव का ज़बरदस्त प्रेजेंस ऑफ माइंड, कहीं वो छक्का लग जाता तो ये गेम भारत तब भी हार सकता था क्योंकि 5 गेंदों में 9 रन रह जाते। वो कैच पकड़ा, 5 गेंदों में 15 रन रह गए, 16 रन रह गए थे। वहाँ से ऐसा लगा कि ये गेम भारत जीतेगा, ये वर्ल्ड कप भारत जीतेगा। और सही अक्लमंद के साथ, सही सूझबूझ के साथ अगली 5 गेंदें हार्दिक पांड्या ने करी और भारत 7 रन से ये मैच जीत गया। रोहित शर्मा, विराट कोहली, व्हाट अ लीडर रोहित शर्मा इज़ एंड व्हाट अ चैंपियन प्लेयर विराट कोहली इज़। और अब सब लोगों का किरदार देखते हैं। बात करते हैं शुरुआती सिलेक्शन से। सिलेक्शन जब हुआ था तो किसी ने इस टीम को वेटेज नहीं दी थी कि इन कंडीशंस में क्या बॉलिंग लाइनअप लेके जा रहे हैं, कौन से 4 स्पिनर रोहित शर्मा लेके जा रहे हैं। लेकिन अजीत अगरकर जो कि सिलेक्टर कमेटी के चेयरपर्सन में हैं और राहुल द्रविड़ जो कि चीफ कोच हैं और रोहित शर्मा, इनको पता था कि ये डिफरेंट कंडीशंस हैं। दरअसल जिस समय सिलेक्शन हुआ था तब लोग आईपीएल में 2-2 250 रन देखने के आदी हो गए थे कि ये बॉलर कैसे बचाएंगे, ये तो रन खा रहे हैं, ये तो 40-40 50-50 रन खा रहे हैं। लेकिन रोहित शर्मा को इन सब की स्ट्रेंथ पता था। यहाँ से वर्ल्ड कप लेकर आए और क्या जर्नी शुरू हुई, क्या मैजिकल जर्नी शुरू हुई। अगर हम वार्म अप गेम से बात करें जो बांग्लादेश के खिलाफ खेली थी, परफेक्ट गेम। फिर हमने जो है आगाज़ किया अपने वर्ल्ड कप का न्यूयॉर्क लेग से, जहाँ पर एक अच्छी पाकिस्तान के खिलाफ विक्ट्री और एसोसिएट नेशंस की बात करें यूएसए, आयरलैंड और कनाडा वाला मैच जो है वॉश आउट हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ आते हैं काउंटर पंच जो दिया भारत ने, वो दिया ऑस्ट्रेलिया को। वहाँ से एक उम्मीद आ गई थी कि अब ये भारतीय टीम नहीं रुकेगी। उसके बाद जो इंग्लैंड था, जो एडिलेड 172 for 0 कर रहे थे, 2022 की बात थी। और ये मैच, दिस इज़ गोना बी द अमेजिंग मैच ऑफ द T20 हिस्ट्री एवर। ICC सेमीफाइनल्स नॉकआउट के अंदर इससे बड़ा मैच नहीं हो सकता। आज 1983 की बात करें जब पहली बार कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता था, उसके 28 साल के बाद धोनी ने जीता था। आज उस 13 साल के ब्रेक को रोहित शर्मा ने दूर कराया, उस लीग में शामिल हो गए हैं। और भारतीय फैंस को बहुत मुबारक। और इतना बड़ा पल, इतनी बड़ी जीत, बहुत बड़ी जीत है। अनबीटन पहली ऐसी टीम बनी है जिन्होंने पूरा वर्ल्ड कप अपना जो है अनबीटन जीता। एक भी कहूँगा कि इस वर्ल्ड कप में किसने वो गेम पलटी, कौन वो खिलाड़ी था जो कि पिछले 8 महीने से अपने ही लोगों से सताया जा रहा था, वो हार्दिक पांड्या था। एक जो क्लब क्रिकेट है, अगर हम फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करें, फ्रेंचाइज क्रिकेट से बहुत बढ़िया इंडियन क्रिकेट, और हार्दिक पांड्या ने दिखा दिया क्यों उनको दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर रेट किया जाता है। उनको पता था उनकी स्ट्रेंथ क्या है।
मुंबई इंडियंस ने उनको कैप्टन बनाया था वो उनकी गलती नहीं थी, काफ़ी लोगों ने उनको ट्रॉल किया, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हार्दिक पांड्या एक क्रूशियल प्लेयर साबित हुए भारत के लिए, चाहे वो बल्लेबाजी की बात हो और गेंदबाजी की। कल वाला मैच भी हार्दिक पांड्या की वो 2 क्रूशियल विकेट्स, हेनरिक क्लासन, डेविड मिलर और उनका आखिर में वो रोना और वो ज़मीन पर बिखरना और विराट कोहली और ये यादें, ये हमेशा के लिए भारतीय फैंस के साथ रहेंगी। ये जीत बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है, हर जगह सारी रात कोई नहीं सोया है, पटाखे, डांस, गाना और नाचना, सारे देश को ये जीत मुबारक। बहुत ही कमाल की विक्ट्री है और ये वर्ल्ड कप ना सिर्फ इंडिया की क्रिकेट टीम का, ये पूरे देश का है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अभी जो है भारतीय टीम को और भारतीय कप्तान को बधाई दी है। ये सारे ही प्लेयर जो हैं ये जीत के जो हैं पात्र हैं, जीत के किरदार इन लोगों ने अपने अपने निभाए, बखूबी अपना अपना रोल निभाया। किसी एक की तारीफ नहीं की जा सकती, हर खिलाड़ी को जब जरूरत पड़ी, चाहे अगर हम बात करें न्यूयॉर्क लेग में हमें फास्ट बॉलर खिलाने थे, वो सिराज की बात थी। हम वेस्ट इंडीज़ के अंदर आए, हमने पिच को अडॉप्ट किया, कंडीशंस को अडॉप्ट किया। भारतीय टीम को लगा कि यहाँ एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना पड़ेगा, वहाँ कुलदीप ने अपना रोल प्ले किया। बट ये लाजवाब विक्ट्री है, दिल से जय हिंद, जय भारत, एंड ये बहुत ही कमाल की विक्ट्री है। थैंक यू एवरीवन, कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस अमेजिंग विक्ट्री। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। यू आर वॉचिंग क्रिकेट विद साहिल एंड आई एम योर होस्ट साहिल नागपाल। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।